प्रेमिका बनकर आई भाभी। देखिए भाई साहब, मेरा छोटा बेटा आर्मी में है तो उसकी छुट्टी नहीं हो पा रही है और बिना उसके मैं अपने बड़े बेटे की शादी कैसे कर दूं? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बहन जी, लेकिन अगर अभी शादी नहीं हुई तो सीधा 1 साल के बाद मुहूर्त निकल रहा है। ये सुन उषा देवी सोच में पड़ जाती है और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है और फिर उदय और निशा की शादी मुहूर्त पर हो जाती है। आओ बहू, अपने पैरों से कलश को गिराओ और घर के अंदर प्रवेश करो। इस तरह निशा का गृह प्रवेश हो जाता है और अगले दिन चाय लेकर निशा अपने सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हाँ बहू, आज छोटे की बहुत याद आ रही है। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपने ही सगे भाई की शादी में नहीं आ पाया मेरा बेटा। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही है? आप तो जानती है ना कि आर्मी वालों की नौकरी होती ही ऐसी है। ये आधे से ज्यादा जिंदगी तो अपने देश के लिए ही कुर्बान कर देते हैं, जिस कारण ये लोग ना जाने अपनी जिंदगी के कितने सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि इन्हें तो कई बार अपने शादी के अगले दिन ही ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है। मैं जानती हूँ बहू, इसीलिए मैंने कई बार उसे समझाया था कि वो इस आर्मी की नौकरी को ज्वाइन ना करे, लेकिन उसकी एक अलग ही जिद थी कि उसे भी अपने पिता की तरह आर्मी में ही जाना है और उसने अपनी जिद पूरी ही कर ली। माँ जी, आप परेशान मत होइए और ये चाय पी लीजिए। देखना, जल्दी ही देवर जी आपसे मिलने जरूर आएंगे। मैं जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उदय को भी ऑफिस के लिए निकलना है ना। ठीक है बहू। इतना कहकर निशा किचन में चली जाती है। तभी अचानक से कोई दरवाजे से दौड़ता हुआ आता है और उमा के पैरों में गिरकर कहता है, माँ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया माँ। अरे अभिजीत बेटा, मेरा बेटा, तू अचानक से आ गया। तुमने मुझे ना कोई फोन किया ना कोई मैसेज किया। माँ, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मुझे पता था कि तुम बहुत परेशान हो इस बात को सोच सोच कर कि मैं भैया की शादी में नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। अब अपनी भाभी के साथ खूब बातें करूंगा और उनसे खातिरदारी भी करवाऊंगा। ये सुन उदय भी वहाँ पर आ जाता है। हाँ हाँ छोटे, सब कर लेना, पहले अपने बड़े भाई से तो मिल। भैया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। वैसे कहाँ है मेरी भाभी, मुझे भी तो मिलवाओ। देखना बेटा, अभी आया है और इसने आते ही नौटंकी शुरू कर दी। अरे माँ, माँ भी कर दो इस बेचारे को, इतनी दूर से सफर करके लौटा है। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लेकर आना, देखो कौन आया है तुमसे मिलने को। तभी निशा रसोई से बाहर आ जाती है। लगता है देवर जी आ गए। अब तो माँ जी बहुत खुश होंगी। पता है देवर जी, सुबह से माँ जी आपके लिए आंसू बहा रही थी। निशा की आवाज अभिजीत को जानी पहचानी सी लगी और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो निशा को देखकर हैरान रह गया। निशा भी अभिजीत को देखकर हैरान रह गई और लड़खड़ाते हुए बोली, मैं पानी पानी। बहू, इस नालायक को देखकर तेरी आवाज क्यों लड़खड़ाने लगी? ये आर्मी में भले ही है, लेकिन अंदर से बड़ा नरम है। हाँ निशा, ये तुम्हारा देवर है अभिजीत, इसकी वर्दी से मत डरो। और छोटे, ये तेरी भाभी है, बता कैसी लगी तुझे अपने भाई की पसंद? बहुत अच्छी है भैया, बहुत खुशकिस्मत है भैया जो आपको ऐसी बीवी मिली है। ये कहकर अभिजीत जल्दी ही फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है और बाथरूम में जाकर अपनी जेब से निशा की फोटो निकाल कर खूब रोता है। ये आपने क्या कर डाला महादेव, मेरी ही प्रेमिका को मेरे ही सामने मेरी भाभी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। अगर मैं आर्मी ज्वाइन नहीं किया होता तो आज ये मेरी पत्नी होती, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के कारण ही तो मेरा इससे ब्रेकअप हो गया था। लेकिन मैं इतनी आसानी से अपनी निशा को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। मैं कैसे भी करके निशा को मना लूंगा कि वो इस शादी को तोड़ दे और दोबारा मुझसे शादी कर ले। वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उमा उसके कमरे में आती है। चल बेटा, खाना तैयार है। तेरी भाभी ने आज तेरा मनपसंद खाना बनाया है।
कुछ देर बाद वो खाने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि निशा सबके लिए खाना परोस रही है और उससे कहती है, देवर जी, आपके आने की खुशी में मैंने माँ जी से पूछकर सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। कितनी आसानी से मुझे देवर कहकर बुला रही है। कैसी फीलिंगलेस लड़की है ये। आजा छोटे, एक बार तू अपनी भाभी के हाथ का खाना खाकर देख, तेरी तबीयत कैसे चमक जाएगी। क्या भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तबीयत कौन सा जंग लगी है जो उनके हाथों से खाना खाकर चमक जाएगी। ये तूने इनके उनके क्या लगा रखा है? भाभी बोलने में तुम्हारी जुबान पर जोर पड़ रहा है क्या? कोई बात नहीं माँ, आदत नहीं है ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। कितनी आसानी से तुमने सब कुछ भुला दिया ना। और तुम्हें शादी ही करनी थी तो कोई और लड़का नहीं मिला था जो तुमने भाई से ही मेरे शादी कर ली। लेकिन एक बात तुम जान लो निशा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है और मैं अपने प्यार को अपनी जिंदगी में वापस ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शर्म करो अभिजीत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ भाभी, और अब तुम मुझे भाभी बोलने की आदत डाल लो। और ये तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अब मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, मेरी नहीं तो कम से कम अपने बड़े भाई के बारे में तो सोचो। मैं नहीं चाहती कि ये सारी बातें तुम्हारे भाई और सासू माँ यानी कि तुम्हारी माँ को पता चले कि तुम और मैं एक दूसरे को पहले से जानते थे। इस बात को जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। निशा, वो सब मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ला कर ही रहूंगा। तभी इतने में अभिजीत की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे अभिजीत, तू सोया नहीं अभी तक? और क्या खुसुर फुसुर हो रही है देवर भाभी के बीच में? जरा हमें भी तो बताओ। वो माँ जी, देवर जी मेरे बनाए हुए खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बने खाने से अच्छा मेरी माँ के हाथ के करेले होते हैं। सुधर जा अभिजीत, अब अगर एक बार भी तुमने भाभी की जगह इसे इनकी उनकी और तुम्हारी कुछ निकाला ना, तो तुम्हारा सिर और तो और मेरी चप्पल होगी। वो तेरी भाभी है तो तमीज से बात किया कर। अभिजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निशा अभिजीत की बातें सुन बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? जिस अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया और शादी की, आपने उसी अतीत को मेरे देवर के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। इधर अभिजीत भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके लिए प्रेमिका बनी भाभी को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। वो जब भी निशा को देखता तो उसमें उसकी भाभी नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका नजर आती थी। और फिर एक रोज, निशा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लंच टाइम में तुम भी तैयार होकर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं से मॉल लेकर चला जाऊंगा शॉपिंग कराने के लिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर उदय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद निशा भी तैयार होकर बड़ी ही सुंदर साड़ी पहन कर आती है, जिसमें वो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर अभिजीत की नजरें उस पर टिक जाती है। हो गई बहू तैयार? जी माँ जी, मैं निकलती हूँ। उदय जी ने ऑफिस के पास आने को कहा था, पहले ही आधा घंटा लेट हो गया है, वो गुस्सा करेंगे ना? अरे तो क्या हुआ बहू, तू बहुत प्यारी लग रही है, तुझे देखते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और तू रुक, अभिजीत जा अपनी भाभी को बाइक पर छोड़ कर आ। पर मैं क्यों? मैं क्या फोकट का ड्राइवर लग रहा हूँ जो किसी को छोड़ने और पहुंचाने का काम करूंगा? कितनी जुबान चलाने लगा है तू? अब जा, तेरी भाभी को देर हो रही है। और वो पैदल जाएगी क्या? अपनी माँ के कहने पर अभिजीत मान जाता है और निशा उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। लेकिन अभिजीत बाइक इतनी स्पीड से चलाता है कि निशा उसे कसकर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अरे मंद बुद्धि, मुझे उदय के पास पहुंचना है, भगवान के पास नहीं जो 150 की स्पीड में बाइक चला रहे हो। क्यों डर लग रहा है भाभी? अरे ये तो आपके देवर का स्टाइल है, और ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पहली बार थोड़ी बैठी हैं अपने देवर के साथ जो इतना डर लग रहा है आपको। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ अभिजीत, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, क्योंकि अब मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। कौन सा पति, कैसा पति? तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मुझसे प्यार करती हो। बस तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सब नाटक कर रही हो, बस करो। अभिजीत को गुस्सा आता है
और वो बाइक और तेज चलाने लगता है। तभी अचानक से कार सामने आती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। निशा के सिर से बहुत खून बह रहा होता है और वो रोड पर बेहोश पड़ी होती है। ओ गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। निशा उठो प्लीज, तुम होश में आ जाओ। अरे यार, ये मुझे क्या हो गया है। मुझसे मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। ये मेरे से क्या हो गया। अब मैं भैया और माँ को क्या जवाब दूंगा। अभिजीत निशा को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल तक लेकर जाता है। वहाँ पर उदय और उसकी माँ भी आती है। अरे निशा, क्या हो गया तुम्हें, ठीक तो हो ना। अभिजीत, ये कैसे हो गया। ये सुनकर अभिजीत बहुत शर्मिंदा होता है। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। पर हुआ क्या, तू मुझे ये बता तो सही। ऐसे माफी क्यों मांग रहा है। इससे तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। अब हादसा होने को था तो हो गया, बस तुम और निशा ठीक हो, यही काफी है मेरे लिए। तभी निशा भी होश में आती है और हाथ जोड़कर अभिजीत उससे भी माफी मांगता है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। मुझे पता है मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अभिजीत की आंखों में पछतावा देख निशा भी उसे माफ कर देती है और फिर अभिजीत एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसकी प्रेमिका उसकी भाभी बन चुकी है और वो अपने भाई की जिंदगी कभी खराब नहीं कर सकता। और फिर कुछ दिनों में अभिजीत एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेता है और सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।